सभी को नमस्ते। आज हम बात करने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो कि 17 फरवरी और 18 फरवरी हुई थी, उसमें 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के हिंदी के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 17 फरवरी को है आपका यहाँ जो हमारे पास ये पीडीएफ है जिस पेपर की, उस पेपर में आपका हिंदी जो है वो 107 नंबर से शुरू होती है। तो आप सभी लोग अपने पेपर में मैच कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। देखिए मेरे हिसाब से जो 107 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ क्या रखा है किस वाक्यांश के लिए दिया गया सब सुसंगत है। तो देखिए भाई ये भी सुसंगत है, क्योंकि जो शत्रु जीतने वाला है शत्रु आदि से अंत तक अधोपंत जो पढ़ाना क्या पढ़नी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पहले ना हुआ हो उसे होनहार कहते हैं, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। तो अब देखिए आयोग उसमें क्या मानता है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुषम भिन्नात्मक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताइए। तो निंदा भ्रम नहीं होगा, विवाद रहित मित्रता नहीं होगा, निंदा और विवाद रहित ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध है। कह गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी ठीक है। कश्मीर में कई देखने लायक स्थल हैं, ये भी ठीक है। लेकिन तुम मेरे तरफ से, मेरे नहीं होता है मेरी तरफ से होता है, तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी। तो भैया आप समझिए पहले, जब भी कोई चीज किसी को कोई चीज दी जाती है और अगर उसको वापस मिलने की आशंका होती है तो हम वहां पे कर्म कारक लगाएंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को। लेकिन अगर कोई चीज हम देते हैं और उससे वापस मिलने की आशंका ना हो तो वहां हम संप्रदान कारक लगाते हैं, संप्रदान को के लिए। तो बच्चे ने, मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक जो होगा वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आप तद बताइए। तो बानर बिल्कुल आपका तत्सम है, मृतिका भी तत्सम है, ठीक है। आपका ये दे रखा ओश भी तत्सम है, लेकिन उल्लू जो है ये आपका तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो 113 का सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ये यहाँ पे कौन सा तत्सम दिख रहा है आपका, ये शुष्क जो है आपका तत्सम है, बाकी ये सब आपके क्या है, तद्भव दे रखे हैं। चलिए अब 115 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के लिए पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो भैया ज्योत्सना नलना ये बिल्कुल नहीं है, चंद्र का चलना ये भी नहीं है, कौमुदी मंदाकिनी ये भी नहीं है, लेकिन कौमुदी ज्योत्सना जो है ये बिल्कुल ठीक आंसर बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं कि यह है वह, ये सब क्या होते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो भैया कवि में ईश्वर, तो यहाँ पे छोटी ई आपका दे रखा है और प्लस में आपकी बड़ी ई दे रखा है, मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ठीक बनता है, कवि प्लस में ईश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, कह रहा क्या कोई तारे गिन सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो भैया वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो भैया देखिए कौन सा चिन्ह है आपका, प्रश्न सूचक चिन्ह है, उसका प्रयोग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईमानदार शब्द का कौन सा विशेषण है ईमानदार में। तो ये कौन सा होता है, ईमानदारी एक गुण होता है, बेईमानी एक गुण होता है, तो गुणवाचक दे रखा होगा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया सबसे पहले सकर्मक मतलब वह क्रिया जिसमें कर्म क्या हो, साथ में होता है। तो भैया यहाँ पे कर्म दिख रहा है नहीं, राम मंदिर अयोध्या में इसमें भी ऐसा कोई कर्म नहीं है, पर हाथी सुरता नहीं। तो रमेश ने खिलौने खरीदिए। देखिए खरीदना एक क्रिया है, लेकिन क्या खरीद रहे, खिलौने खरीदने, मतलब कर्म साथ में है। तो 120 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला कह रहा है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिक प्लस में ई क्या आएगा, भौतिक प्लस में बड़ी ई जो होगा उसका ऑप्शन नंबर क्या आपका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, कह रहा है निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो भाई निर प्लस में अभिमान क्या होगा, निर्धन प्लस में अभिमान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निर्धन क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे उपसर्ग लगता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उनमें से किस विकल्प में सही समास विग्रह जो है वो नहीं हुआ है। यज्ञशाला, यज्ञशाला बिल्कुल ठीक है। फिर वेद पुराण, वेद और पुराण ये भी ठीक है। फिर नौ निधि, फिर कह रहा देहलता, देह लता रूपी देह, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन नौ निधि जो है वो आपका ठीक नहीं है, 9 प्रकार की निधि 9 निधि नहीं होती है, इसका कोई और आपका बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। तो आकर्षण क्या होता है आपका, विकर्षण जो है उनको बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अगला देखते हैं, कह रहा सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी हो सकती है। तो सभी तरफ विपत्ति होना, तो आगे कुआं पीछे खाई, क्या ये हो आपका दे रखा है इसमें, कह रहा आगे कुआं पीछे खाई, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल आपका सही दे रखा है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत रस का क्या होता है। तो शांत रस का ऐसा होता है निर्वेद, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है। तो ये दोहे का उल्टा क्या होता है, सोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा क्या कह रहा है। देखिए
अगला क्वेश्चन 128 नंबर कह रहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मानस चुन। तो यहाँ रखा है कौन सा अलंकार है, तो भैया इसमें क्या होगा आपका श्लेष अलंकार है, नायक यमक नहीं होगा, बीपसा नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकार्ती शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है। तो भेद कहीं भिन्नता होती है, बिल्कुल ठीक है, प्रकार भी होता है भेद, रहस्य भी होता है, लेकिन मूल जो है वो भेद से क्या है संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में काल बताइए। तो भैया ता है, तिये, ते है, ये क्या होते हैं सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो उठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं आपके भाववाच्य के उदाहरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कान पर जूना रेंगना, मतलब कि कोई असर ही नहीं होना, तो क्या होगा इसका अर्थ पूछ रहा है, तो भैया बदनाम करना नहीं, हिम्मत करना नहीं, बहुत दुख होना नहीं, भैया ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका, कुछ असर ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 133 से 137 तक दे रखा है, इसमें आपका गद्यांश दे रखा है, और गद्यांश को पढ़कर इसके आपके ऑप्शन देने की इसमें बात की गई है। तो पहला इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में उचित गद्यांश बताइए कि इस पर आपका शीर्षक जो है वो कौन सा होता है। तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी जो आपके विचार हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। है आपका कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समस्त क्या होता है, समस्त मतलब कि संपूर्ण, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो है आपका 134 का ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए हो सकता है इसकी आप में आपका कई लोग इसका ऑप्शन हो सकता है कि कोई और लगा के आए। अब देखिए इसका आंसर जो है वो आयोग क्या मानता है, आप सभी लोग आयोग की बात देखेंगे कि इसमें आयोग क्या बोलता है, कि इसका स्पष्ट आंसर अगर आप देखें पढ़ के तो क्या हो सकता है कि महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, पर महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा गांधी जी पापी किसे मानते थे। देखिए गांधी जी इसमें क्या बोल रहे हैं पूरे गद्यांश में, गांधी बोलते हैं कि भैया जो श्रम नहीं करता है वही क्या है आपका पापी है। तो श्रमिक को ये नहीं होगा, हृदय को नहीं होगा, बेरोजगार को नहीं होगा, वही जो श्रम नहीं करता है उसको क्या है गांधी जी पापी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो आप बताइए चोर किसको बोलेंगे, वही उसी को बोलेंगे ना जो चोरी करता होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें गद्यांश में कुछ और दे रखा है, कह रहा बिना श्रम भोजन करना जो होता है, कह रहा किसी का सामान चुराना, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चोर की परिभाषा हो सकता है कि आप ये लगा के चले आए, लेकिन ये बिल्कुल आंसर सही नहीं है, क्योंकि भाई गद्यांश को आप वैसे ही सॉल्व करिए जैसा उसमें दे रखा है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखा मिल जाएगा कि बिना श्रम के भोजन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं, कि मतलब कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है आपका भोजन कर रहा है। कह रहा पाप का खाना ये भी नहीं होगा, बिना श्रम मौज करना ये भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा कि वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो भैया बिल्कुल थक जाना, तो क्या होता है ऐसे जो होते हैं क्या कालवाचक होते हैं, नहीं रीतिवाचक होते हैं, नहीं क्या स्थानवाचक होते हैं, नहीं भाई इसका सही आंसर क्या होगा प्रमाणवाचक, बिल्कुल, थोड़ा, ये सब क्या होते हैं आपके प्रमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची बताइए। मृदु का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा। देखिए जितने भी आपके नहीं वाले सवाल होते हैं उनको आप पढ़िए और सबसे पहले क्या करिए, नहीं को आप गोला कर दीजिए। कि कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी सवाल पढ़े और क्या करिए टिक करके आ गए, जबकि होता क्या है कि नहीं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे आप अपना सवाल का आंसर गलत करके आ जाएंगे। कह रहा है कि मृदु, मृदु मतलब क्या होता है, कोमल होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या मुलायम होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या मिश्रण होता है, क्या कूल होता है, देखो मिश्रण तो होता है लेकिन कूल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रुतसम भिन्नात्मक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ इसमें बताइए कौन सा दे रखा है। तो दिन बिल्कुल क्या होता है, दिन मतलब होता है दिवस, भाई दिवस को ही तो हम दिन बोलते हैं। और दीन किसको बोलते हैं, कहते हैं जिसको आपका वो गरीब होता है उसको क्या बोलते हैं, दीन बोलते हैं, कि दीन दुखी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही दिख रहा है कि दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब आपका। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि आंखों के सामने के वाक्यांश के लिए आपका सही क्या होगा। तो ये जो आंखों के सामने होता है मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हमारे जो सामने हो उसमें क्या होगा आपका प्रत्यक्ष जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये पंचवटी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना दे रखी है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक क्या बोला, कह रहा नीरजा कृति जो है वो किसकी है। भैया नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है, ठीक है। अगला बात करते हैं, कह रहा हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो भैया हिंदी भाषा जो है
वो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये थे आपके जितने भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जितने भी हिंदी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसका पूरा सोल्यूशन जो है आपको मैंने बता दिया। इसमें से हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि आयोग की जब तक ऑप्शनल आंसर की नहीं हो सकती है तब तक हम कौन सा बिल्कुल करेक्ट है कौन सा नहीं है ये नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल हो सकता हूं कि लगभग आपका 98% बिल्कुल मैंने सही आंसर बताए हैं। चलिए, ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आपके री एग्जाम के लिए नए बैच लॉन्च होने जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।